कभी सोचा ये नया कोविड वेरिएंट आया कहां से? कोविड असल में कभी हमारी कम्युनिटी में से कभी गया ही नहीं था। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 का डिसेंडेंट है और उसके सब लिनेजेस जैसे कि NB.1.8.1 और LF7 अभी हमारी कम्युनिटी में सर्कुलेट हो रहे हैं। LF7 जैसे वेरिएंट्स चुपके से इवॉल्व होते हैं और जब तक हम नोटिस करते हैं तब तक वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो चुके होते हैं। अगला वेरिएंट और भी ज्यादा इवेसिव हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको पता है ओमिक्रॉन सबसे ज्यादा कंटेजियस कोविड-19 वेरिएंट है? इसका R0 लगभग 10 है, डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना ज्यादा। इसका मतलब एक इन्फेक्टेड इंसान 10 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, जबकि डेल्टा एक इन्फेक्शन से 3 लोगों में इन्फेक्शन फैला सकता था। अगर आप कोविड से पहले भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं या वैक्सीनेटेड हैं, तो क्या आपको फिर से बीमारी हो सकती है? मैं पर्सनली हर वेव में इन्फेक्टेड हुआ था। शरीर में इम्यूनिटी दो तरह से आती है, एक अगर इंसान को इन्फेक्शन हो और दो अगर इंसान ने उस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन लगवाई हो। अगर दोनों ही तरीके से इंसान को इम्यूनिटी मिल जाए तो उसे हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं। पर ओमिक्रॉन हमारे शरीर की एंटीबॉडीज को बाईपास कर लेता है। इसका रीजन है इम्यून एस्केप। ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं जो पुरानी इम्यूनिटी, चाहे वो वैक्सीन से या फिर इन्फेक्शन से हो, उसको डॉज कर लेती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ओमिक्रॉन इम्यूनिटी से बच जाता है तो वैक्सीन लगाने का क्या फायदा, राइट? वेल, वैक्सीन सिवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से प्रोटेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म इम्यून मेमोरी बनाता है। तो आप बताइए, माइल्ड फीवर होना बेटर है या फिर वेंटिलेटर पे लेटना बेटर है? क्या आपको लगता है सिविरिटी से प्रोटेक्शन ही काफी है? कमेंट जरूर करें। ओमिक्रॉन नाक और गले को टारगेट करता है और इसी की वजह से मास्क, वेंटिलेशन और हाइजीन अभी भी इफेक्टिव है। अब सवाल ये उठता है जहन में, क्या हर इंसान एक जैसा ससेप्टेबल है इस बीमारी के लिए? इम्यूनोसप्रेस स्टेट्स जैसे कि डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर, COPD, एस्थमा वाले लोगों को सिवियर कोविड का रिस्क ज्यादा होता है। आप या आपके लव्ड वंस कैसे सेफ रह रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करें। इसका मतलब क्या यंग और फिट लोग कोविड से सेफ रहते हैं? वेल, मोस्टली हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशंस लेना ही छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि यूथ को भी मास्क पहनने चाहिए? प्लीज कमेंट्स में बताएं। फिलहाल इंडिया में मास्क बूस्टर्स रिकमेंडेड नहीं है, केस बाय केस बेसिस पे ही एडवाइस दी जा रही है। जाते जाते आपको एक फन फैक्ट बताता हूं। जब एक वायरस स्पीशीज को जंप करता है, यानी कि इंसान से जानवर में जाता है, तो वो और भी ज्यादा म्यूटेट करता है। उस वायरस की ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। SARS-CoV-2 ऑलरेडी 25 से ज्यादा स्पीशीज में मिल चुका है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है अगले पैंडेमिक से बचने के लिए। क्या हमें वन हेल्थ सर्वेलेंस में और इन्वेस्ट करना चाहिए? आप क्या सोच रहे हो? कमेंट्स में बताओ। लास्ट में, बी सेफ एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।